हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद रमाकांत में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज कल हम लोग क्या कर रहे हैं, आईपीएससी नेमिंग कर रहे हैं। और आईपीएससी नेमिंग में हम डिफरेंट फंक्शन ग्रुप के आईपीएससी नेमिंग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसी ग्रुप में हम लोगों ने बहुत सारे आईपीएससी नेमिंग की प्रैक्टिस कर रखी है। अगर यूं कहें कि हम लोगों ने आईपीएससी क्या कर लिया, धीरे धीरे सारे आईपीएससी नेमिंग क्या कर लिए, खत्म कर लिए, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बस दो फंक्शन ग्रुप और बचे हुए हैं, एंड देन आफ्टर वी विल डू पॉलीफंक्शन ग्रुप। और इसी तरह से देखते हुए आपका पूरा का पूरा आईपीएससी नेमिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ना सिर्फ खत्म हो जाएगी बल्कि आपने अच्छे से क्या कर लिया, सीख लिया। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सल्फोनिक एसिड। यस, सल्फोनिक एसिड का फंक्शन ग्रुप क्या होता है और इस तरह के कंपाउंड्स अगर आते हैं तो इनकी आईपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं, आज हमें क्या करना है, इसके बारे में सीखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीखना शुरू करते हैं। और चलने से पहले सीखते कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखना शुरू करते हैं। और अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर आपको बात करें तो मैं जनरल फॉर्मूला लिखवाता हूं। और जनरल फॉर्मूले की बात करें क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1 बॉन्ड SO3 और H, SO3 और H। ओके, अब आपकी बात करें तो यहां पर अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप की, सल्फोनिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो जो सल्फोनिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड SO3 और H होता है। बात सुना नहीं आ रहा है? क्या होता है, बॉन्ड SO3 और क्या होता है, H होता है। बेटा जी, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो आपको पता है कि जो बॉन्ड दिया हुआ है SO3 और H दिया हुआ है, इस बॉन्ड पे लगने के लिए कौन आता है, एल्काइल ग्रुप आता है। तो यूं कह सकते हैं कि यह क्या दिया हुआ है, एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है। और यह क्या दिया हुआ है, Fg, दैट मींस फंक्शन ग्रुप, और किसका है, सल्फोनिक एसिड का। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। और अगर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊं तो आपको पता है कि R दैट इज एल्काइल ग्रुप, और यहां पर क्या हो जाता है, R की जगह पे CH3, और क्या लिख सकते हैं SO3, और क्या लिख सकते हैं, H ले सकते हैं। नेक्स्ट अगेन बात करें तो क्या कर सकते हैं, CH3 CH2 S3 और H कर सकते हैं। अगेन अगर मैं बात करूं तो CH3 CH2 CH2 और SO3 और क्या बात कर सकते हैं, H की बात कर सकते हैं। तो ये उसका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। एंड देन आफ्टर अगर आपको याद आ रहा होगा फिर हम लोग क्या करते हैं, सफिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको ये चीज इंपॉर्टेंट करके ही लिखनी चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फोनिक एसिड के लिए कौन से सफिक्स का यूज किया जाता है, तो आप बताओगे कि सल्फोनिक एसिड के लिए जिस सफिक्स का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड ही बोलते हैं। यानी कि बात करें रूल की, जैसा कि मैं आपको बताता हूं, ठीक है, तो इसके लिए जो रूल होगा वो क्या होगा, एल्कीन होगा। क्या होगा, एल्कीन होगा। और याद रखिएगा इस बार एल्कीन से कुछ भी निकलेगा नहीं, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है कि इसका ई रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पे क्या आ जाता है, सेकेंडरी सफिक्स आ जाता है। यस, कौन सा सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, आपको बताया गया था कि जो एल्कीन दिया हुआ है यह क्या है, यह प्राइमरी सफिक्स है। और इसका जब ई हट जाता है और उसमें आकर के कुछ लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। जैसे अगर बात करें, यहां दिया हुआ है एल्कीन, दैट इज प्राइमरी सफिक्स, और यहां से इसका ई हट गया और उसके बाद क्या लग गया, ओइक एसिड लग गया, याद तो आ ही रहा होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। ओके, तो अब आप देखो एन क्या था, प्राइमरी सफिक्स था, और ओइक एसिड क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह की चीजें हम लोगों ने डिटेल में पीछे आईपीएससी में क्या है, पढ़ी हुई हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप लगातार सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो इतने ज्यादा मैच्योर हो गए हैं देखते देखते कि अब आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इतना मुझे पता है। हाँ, हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे हो वीडियो, तो बेटा आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, इसको सिखाने में हम आपको कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। बट हाँ, सजेशन आपके लिए ये है कि अगर आपको अच्छे से आईपीएससी नहीं आती है
तो प्लीज जा करके प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस आपको IPS इंजीनियरिंग की मिलेगी, उसका भरपूर फायदा उठाइए। अपना टाइम मत वेस्ट करिए, सारी की सारी चीजें जाकर के सीखिए। और अगर आप 10th में हैं और फर्स्ट ईयर में हैं तो बेटा मैं बता दूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम है IPSC सीखने का, तो प्लीज अभी सीख लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद आपको IPSC इतने अच्छे से सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड गो टू लर्न। ओके, तो अब आपको मैंने बताया कि यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से बताइए। तो कुछ भी रटता नहीं है, बट की ऐड क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। तो बेटा जी क्या हो जाएगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड होता है। ओके, क्या होता है, एल्केन सल्फोनिक एसिड। तो ये कुछ बेसिक्स चीजें हमने आपको क्या बता दी हैं। देखिए डायरेक्ट हमें IPSC पे नहीं पहुंच जाना चाहिए, बात वो समझने की कोशिश करिए कि किसी चीज के डायरेक्ट किसी चीज पे नहीं पहुंच जाना चाहिए, पहले उसकी फंडामेंटल चीजें, पहले उसकी बेसिक्स सीखनी चाहिए। तो अब अगर आपकी बात किया जाए कि सल्फोनिक एसिड का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, तो आप बताएंगे बॉन्ड SO3H होता है। सल्फोनिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, तो आप बताएंगे सल्फोनिक एसिड होता है। सल्फोनिक एसिड का जो GF दैट मीन जनरल फार्मूला होता है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। ओके, तो आप बेटा जी क्या करो, इन सारी चीजों को क्या करो, नोट डाउन करो। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे IPSC लेने की प्रैक्टिस करते हैं। आपको मजा बहुत आएगा, लास्ट तक पूरी वीडियो कंटिन्यू करिएगा। यकीन मानिएगा कि आप इसके बाद से आपको सल्फोनिक एसिड के IPSC लेने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए कुछ IPSC नेमी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इन्हीं की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, इसकी पहले मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, जब आप सीख जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस की क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं कर ही लूंगा, तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूं। आपको अपने आप को जरूर चेक करना चाहिए कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए और चुपचाप क्या करिए, सारी की सारी चीजें कर लीजिए। और करने के बाद जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूँ सारी चीजें मिलाती जाइए, इससे आपको कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। और आपको करना भी यही चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने पीछे बहुत सारे IPSC नेमी की प्रैक्टिस की हुई है। लेकिन हाँ, लास्ट तक देखिएगा जरूर, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं लेवल थोड़ा अप होने वाला है। दैट मीन्स वो आप अच्छे से नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो आप गलत कर सकते हो। ठीक है, तो उसे जरूर सीखिएगा। फिलहाल चलिए इसको करना शुरू करते हैं। देखिए कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट चेन की काउंटिंग करेंगे तो आपको पता है कि जो फंक्शन ग्रुप दिया हुआ है यही फंक्शन ग्रुप है, यस है ना, फंक्शन ग्रुप है। उसके बाद क्या है, एक एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फट से बता दीजिए, मेथेन, यस है ना, मेथेन, क्योंकि कुछ हटा तो है नहीं, मेथेन। और इसके लिए सफिक्स क्या लगता है, मेथेन सल्फोनिक एसिड। बोलो मजा आया, मेथेन सल्फोनिक एसिड। यह क्या हो गया, IUPAC हो गया। अच्छा, एक दो जरा मैं आपको एक दो के कॉमन नेम भी बता दूं, ताकि अगर कॉमन नेम लिखने के लिए आता है तो आप दिक्कत ना करो। और कॉमन नेम स्पेशली देखा जाए तो इंटर में जब रिएक्शन सब पढ़ते हैं तो वहां पर कॉमन नेम की जरूरत पड़ती है। फिलहाल आप जान लोगे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी 10th में और 11th में बहुत ज्यादा कॉमन नेम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। फिलहाल आपको जानना तो पड़ेगा ही। ओके, तो क्या दिया है, एल्काइल ग्रुप दिया हुआ, और एल्काइल में क्या दिया, मेथाइल है। क्या हो जाएगा, मेथाइल सल्फोनिक एसिड। देखिए अब क्या कुछ अलग से सीखा आपने, कुछ भी नहीं सीखा। तो कुछ चीजें अगर साथ साथ सीखते जाएंगे तो फिर बाद में बर्डन नहीं पड़ेगा, बाद में आपको अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की चीजें क्या होनी चाहिए आपके अंदर, इस तरह की हैबिट होनी चाहिए कि मैक्सिमम चीजें एक टाइम में कवर करने की आदत डालिए। इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। IPSC नेमी फट से बता दीजिए, एथेन, उसके बाद सल्फोनिक एसिड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद बताइए, एथेन सल्फोनिक एसिड, कॉमन नेम बता दीजिए, एथाइल सल्फोनिक एसिड। यस है ना, यहां देखिए 1 2 3 4 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, ब्यूट और 2 इन। भाई मैंने ये क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, और किस पे लगा हुआ है, 2 पे लगा है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। बोलो समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका जब कॉमन नेम लिखोगे तो क्या बता दोगे, बता दो। इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम इसका हो जाएगा ब्यूट नाइल। याद आ रहा, इस तरह के लिखते थे,
ब्यूटिनाइल सल्फोनिक एसिड। ओके, चलो यहां आ जाओ, इसके आईपीएसी नेमिंग की प्रैक्टिस करो जरा। तो जब इसके आईपीएसी नेमिंग की प्रैक्टिस करोगे तो भाई लोग सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी और यहां भी कार्बन। बात समझ नहीं आ रहा? तो कार्बन कार्बन की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा? लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ेगा। और लॉन्गेस्ट चेन के लिए ऑप्शन अगर आप देखें तो क्या हो सकता है, 1 1 2 3 हो सकता है और 1 2 3 हो सकता है। बात समझिएगा इसको, ठीक है? यानी कि हर कंडीशन में किस पे पढ़ रहा? 3 पे पढ़ रहा। तो 1 2 3 4 और क्या हो गया? 5 हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगा? 3 मेथाइल। क्या हो जाएगा? 3 मेथाइल। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 मेथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा? पेंटेन। और उसके बाद 3 सल्फोनिक एसिड। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, अगर आप यहां करना चाहें तो 1 पे क्या लगा सकते हैं? 1 सल्फोनिक एसिड। 1 सल्फोनिक एसिड आप लगा सकते हैं। चूंकि 1 पे दिया था तो मैंने बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं किया, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो यहां क्या कर सकते हैं? 1 सल्फोनिक एसिड कर सकते हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीख लीजिए इसको भी। हां, तो इसका नाम क्या हो गया? अब चूंकि यहां पर 3 पे दिया था तो पोजीशन तो बताना पड़ेगा ना कि सल्फोनिक एसिड जो लगा हुआ है, जो फंक्शन एज अ फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, वह किस पोजीशन नंबर ऑफ कार्बन यानी कि किस लोकेंट पे दिया है। क्या दिया है? लोकेंट। भाई लोग अगर आपसे पूछूं लोकेंट क्या होता है तो बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल बता पाएंगे, क्योंकि लोकेंट के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं कि लोकेंट क्या होते हैं। लोकेंट वह कार्बन एटम होते हैं जो किसी भी चीज की पोजीशन को बताते हैं या इसकी पे कौन सा किस पोजीशन पे फंक्शन ग्रुप लगा हुआ। तो मैं बोलूं कि 3 वाले लोकेंट पे यानी कि 3 कार्बन के लोकेंट पे क्या लगा है? फंक्शन ग्रुप। या किसके बारे में बताते हैं? या सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप ओवरऑल सब्स्टिट्यूएंट। बोलो ओके। चलिए अब इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे करेंगे जरा देखते हैं। देखिए इधर यहां कार्बन दिया हुआ, क्या दिया हुआ? कार्बन, तो 1, और इधर क्या दिया है? 2 दिया है। लेकिन अगर यहां से बात करें तो 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, यस या नो? ये अगर हम इस तरह से चल रहे हैं तो हमें लॉन्ग कार्बन चेन मिल रहा है। बात समझ नहीं आ रहा? बट लॉन्ग कार्बन चेन के चक्कर में हमारा क्या छूट जा रहा है? डबल बॉन्ड छूट जा रहा है। और आपको याद आ रहा हो तो आपको एक रूल बताया गया है कि काउंटिंग करते समय सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है किसको? फंक्शन ग्रुप को, फिर किसको दी जाती है? डबल बॉन्ड को, फिर किसको दी जाती है? ट्रिपल बॉन्ड को, फिर किसको दी जाती है? सब्स्टिट्यूएंट को, और फिर किसको दी जाती है? लॉन्ग कार्बन चेन को दी जाती है। यानी कि लॉन्ग कार्बन चेन क्या करता है? सबसे लास्ट में आता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप लॉन्ग कार्बन चेन के चक्कर में लॉन्ग कार्बन चेन बनाने के चक्कर में आप क्या करोगे? किसी भी डबल बॉन्ड को डिनाई नहीं करोगे, ठीक है? डबल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा? धोखा हो जाएगा। ओके, अब डबल बॉन्ड के साथ धोखा नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं इस काउंटिंग, इसकी नेमिंग की बात करेंगे। तो देखिए नेमिंग बहुत आसान हो गई। 1 और 2 हो गया, 1 और 2 हो गया, और इसको कार्बन, इसको कार्बन, इसको कार्बन, इसको कार्बन, इसको कार्बन, यानी कि 1 कार्बन पे 1 2 3 मिल रहा है और 1 ही कार्बन पे 1 और 2 मिल रहा है। तो अब आप कह सकते हैं 1 पे क्या? 1 पे एथाइल, और आप कह सकते हैं 1 पे प्रोपाइल। ओके, उसके बाद आप कह सकते हैं क्या? आप कह सकते हैं H1 और क्या कह सकते हैं? 1 सल्फोनिक एसिड। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आ जाइए इसकी नेमिंग कर लेते हैं, मजा तो आ ही रहा होगा। 1 2 3। ओके, 3 आने के बाद आगे जाएंगे तो 4 और ऊपर जाएंगे तो 4, बट अगर नीचे उतर गए तो 1 3 4 और क्या हो गया? 5 हो गया। यानी कि अब अगर इसकी आईपीसी नेमिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3,3 डाई, क्योंकि यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन, तो CH3 और CH3, तो 3,3 डाई, और क्या हो जाएगा? मेथाइल, उसके बाद पेंटेन, उसके बाद 2 पे दिया हुआ तो पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा तो आ ही रहा होगा। तो अब आप क्या करो? पहले इसे नोट डाउन करो, फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या ये वाकई में आसान है या थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो पहले करिए इसको।
तो चलिए देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, ओके। और लास्ट में क्या करिएगा, हमसे मिला लीजिएगा। मुझे पता है कि आप कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आपने इतनी सारे आईपीएससी नेमिंग सीख ली है कि अब आप परफेक्ट हो चुके हो और आप इंटेलिजेंट हो चुके हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, वीडियो पॉज करके इसे अपने आप को ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आप जैसा कि मैं बता रहा हूं आपने कर लिया होगा। चलिए आईपीएससी नेमिंग करना शुरू करते हैं और मेरे से मिलाना शुरू करिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, 1 2 3 4। पहले तो हमें क्या करना है, काउंटिंग देखना है कि किधर से करना है। तो काउंटिंग देखें तो इधर 1 2 3 4 5। अब इधर नहीं जा सकते, हम इधर जा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम इधर आते हैं तो हमारा एक फंक्शन ग्रुप क्या कर जाएगा, छूट जाएगा। और किसी भी फंक्शन ग्रुप को काउंटिंग में छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि पीरियोडिक इसे देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को ही देते हैं। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया बेटा जी, 7 हो गया। देख पा रहे हैं क्या हो गया, 7 हो गया। तो अगर आप चीजों को देखें तो यहां पर क्या छूट गया आपका, कार्बन और कार्बन, यानी कि 1 और 2 क्या कर गया, छूट गया। तो यानी कि अगर आईपीएससी नेमिंग की बात करें क्या हो जाएगा, 5 और क्या है 5 एथाइल, ओके 5 एथाइल। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हेप्टेन, और एन ही लगेगा क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो 5 एथाइल हेप्टेन। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, गौर से देखो तो क्या दिया हुआ, 2 3 5 6। कितनी बार आ गया, 4 टाइम्स आया। तो 4 टाइम्स के लिए क्या लगाते हैं, टेट्रा। क्या लगाते हैं, टेट्रा। और 4 बार क्या आया है, सल्फोनिक एसिड। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ गया, सल्फोनिक एसिड। अब यहां चेक कर लीजिए, जब यहां चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ओके। अब 4 के बाद 5 और 6 यहां नहीं जाएंगे, 5 और 6 यहां नहीं जाएंगे, भले ही यहां कार्बन एक और बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो इधर 1 2 3 4 4 5 6 7 है, जबकि यहां 4 5 और 6 मिल रहा है। इधर भले ही लॉन्ग कार्बन चेन मिल रहा है और इधर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो लॉन्ग कार्बन चेन को क्या करेंगे, डिनाई करेंगे और किधर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड की तरफ आ जाएंगे। तो अगर नेमिंग की बात करें तो अब आप देखो क्या छूट रहा है आपका, सी और यहाँ सी छूट गया और यहाँ भी सी छूट गया, ओके। अब जब नेमिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, ये कितना हो 1 2 3, तो प्रोपाइल हो गया, मेथाइल हो गया। तो क्या हो गया, 4 मेथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद आ रहा, 4 मेथाइल और उसके बाद 4 प्रोपाइल, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हेक्स। और देखिएगा हेक्स पे 2 4 डाइईन, ओके। और क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड लिख लीजिएगा, हाँ सल्फोनिक एसिड लिख पा रहे हैं। अब यहां आ जाइए, यहां क्या हो जाएगा, 1 पीरियोडिक, डबल बॉन्ड से काउंटिंग करेंगे क्या, बता दीजिए फट से, काउंटिंग डबल बॉन्ड से करेंगे नहीं, पीरियोडिक किसको दी जाती है, पहले फंक्शन ग्रुप को। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, हेक्स। और देखिए किस पे दिया हुआ, हेक्स 5 पे क्या दिया है, इन का ई हटेगा और क्या हो जाएगा 3 आइन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 सल्फोनिक एसिड, ओके। बात समझ में नहीं आ रहा, चलो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा यहां अगर आप 1 लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां आ जाइए, फट से देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ। तो जब इसकी आईपीएससी करोगे तो देखो यहां पर यह एक कॉम्प्लेक्स टाइप का सब्स्टिट्यूएंट दे दिया गया। कैसा दे दिया गया, कॉम्प्लेक्स टाइप का सब्स्टिट्यूएंट दे दिया गया। तो अब यहां पर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए नाम लिखते समय, तो अब सबसे पहले इसको, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट लग गया, डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। सिंपल सा होता है, ऐसे इस तरह का होता तो कोई दिक्कत ना आती, बट अभी यहां क्या दिया है, दिक्कत होने वाली है। तो ये क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 पे दिया हुआ, 3 पे ये ग्रुप दिया, तो सबसे पहले काउंटिंग कर लो, 1 2। सब्स्टिट्यूएंट काउंट करने जाएंगे नहीं, किसको पीरियोडिक, डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, 3 पे लगा हुआ है तो 3 कॉमा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 ब्रोमो। क्या हो जाएगा, 6 ब्रोमो। क्या हो गया, 6 ब्रोमो। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से बताइए, 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्स। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 इनाइल। क्या हो जाएगा, 3 इनाइल हो जाएगा, ओके। एंड देन ब्रैकेट क्या कर देंगे,
बंद कर देंगे। अब आगे क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया 5, तो 5 के लिए क्या लगाएंगे पेंट एन और क्या हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा जी, यहां देखते हैं 1 और यहां से 1 और 2 पे पढ़ रहा है, तो कहां से 1 2 3 4 और क्या हो गया 5 हो गया। बात समझ नहीं आ रहा? ओके अब समझो यहां मजा आने वाला है, इसको एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब इसके नेमिंग की बात करें तो यहां क्या दिया 3 को उधर 3 साइक्लोप्रोप दिया हुआ और साइक्लोपेंट दिया है, तो क्या है जरा देखो ज्यादा, इसके लिए क्या यूज होगा प्रोप, क्या यूज होगा प्रोप, और इसके लिए क्या यूज होगा पेंट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पी भी पहले आता है और यहां भी पी, यानी कि यह भी पी यह भी पी। अब मुद्दा ये है कि पहले प्रोप को लिखें साइक्लोप्रोपेन लिखें या साइक्लोपेंट आइन लिखें, तो मुद्दा ये। तो देखो जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले वाले अल्फाबेट क्या हो जाते हैं कॉमन हो जाते हैं, तो सेकंड वाले अल्फाबेट को क्या किया जाता है देख लिया जाता है। किसको देख लिया जाता है? सेकंड वाले अल्फाबेट को क्या किया जाता है देख लिया जाता है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब सेकंड वाले में देखो तो ये क्या है प्रोप है पी आर है, और जब ये क्या है पीई है, तो अब आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? सबसे पहले पेंट का लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 साइक्लो पेंट, और भाई लोग 1 2 3 4 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इनाइल, और उसके बाद 2 साइक्लो प्रोपाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा फिर से बताइए पेंट एन 1,2 डाई सल्फोनिक एसिड। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो देखो कितनी अच्छी आईपीएससी नेम की, इसको इंपॉर्टेंट मान के लीजिएगा। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे खासे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं कि ताकि स्टूडेंट्स क्या करें कंफ्यूज करें। तो फिलहाल आप तो कंफ्यूज होने वाले नहीं हो, क्यों? क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से आते हो, है ना। गर्मी बहुत हो रही है और अभी तक लाइक नहीं किया है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, मत करो। हाँ लाइक कर दोगे तो पैसा चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है, पहले लाइक कर दिया करो। ओके, तो ये बातें समझ में आ गई। तो अच्छा चलो एक और देख लो, अच्छा पहले बाद में लाइक भी करना। अगर इस तरह के कंपाउंड दिए गए हैं, अगर इस तरह की आईपीएससी नेम दी है तो क्या करोगे फट से देखो 1 2 3। ओके, क्या हो जाएगा 1 2 3, तो क्या दिया है यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो क्या मानेंगे CH3 मानेंगे। क्या हो जाएगा फिर से बताओ 2 मेथाइल प्रोपेन 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड। लिख पाओगे डाई सल्फोनिक एसिड। बोलो ठीक है, तो इस तरह की कंपाउंड्स की प्रैक्टिस। हालांकि SO3H जो होता है सल्फोनिक एसिड जो होता है ये TFG नहीं होता है। क्या होता है? TFG नहीं होता है, दैट मींस टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ये कहीं भी पाया जा सकता है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के बारे में पिछली वीडियोस में मैंने बहुत बढ़िया से बताया हुआ है कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। वे ग्रुप जो हमेशा एंड पे ही पाए जाते हैं, जबकि इसको आप देख रहे हैं सल्फोनिक एसिड को अगर आप देखें तो कहीं भी पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई तो कोई टेंशन नहीं है, वीडियो को एक बार दोबारा जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगर समझ में आया भाई लोग तो क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इन दोनों चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे क्या है टीचर है। जब आप अच्छे कमेंट्स करते हो तो हमें भी क्या होता है मोटिवेशन मिलता है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को प्रॉपर वे में देख रहे हैं तो मजा आता है। ओके, तो ठीक है। और हाँ, लास्ट मिनट पे सिर्फ अपना ही भला नहीं सोचो भाई लोग कि हमें आ जाए बाकी किसी को ना आए। ठीक है, ये बहुत ही गंदी आदत है। तो अगर आपको आ गया है तो बाकी फ्रेंड्स को भी क्या करो, सजेस्ट करो कि बेटा देखो तुम भी देख लो, तुम्हें भी क्या हो जाएगा आईपीएससी आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट विद रमादान सजेस्ट करो और वीडियो को बताओ कि देखो अगर ये पढ़ लोगे तो तुम्हें ये आ जाएगा। मुझे पता है आप ये सारे काम कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।